जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको औसत पर आधारित एक क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन क्या है, वो गेंदबाजी पर आधारित है। जैसे गेंदबाजी का औसत बराबर होता है कुल रनों की संख्या अपॉन विकेटों की संख्या। इसी फॉर्मूले पर आधारित ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक क्रिकेट का खिलाड़ी है जिसकी गेंदबाजी का औसत है 12.4 रन पर विकेट। मतलब वह 12.4 रन एक ओवर में देता है और एक विकेट लेता है। तो 12.4 रन देकर वो क्या ले रहा है, एक विकेट ले रहा है। अब क्या करता है, वो 26 रनों पर 5 विकेट और ले लेता है। 26 रनों पर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत अब कितना हो जाता है, 0.4 से घट जाता है। मतलब पहले औसत था 12.4, अब उससे उसका 0.4 और घट जाएगा उससे। तो पिछले मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी होगी। मतलब इस तरह के क्वेश्चन में हम विकेटों की संख्या ज़्यादा पूछते हैं। तो एक बार क्वेश्चन बताता हूँ कि क्या है क्वेश्चन, कि एक क्रिकेट का खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी का औसत है 12.4 रन पर विकेट, 26 रनों पर वो 5 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत क्या हो जाता है, 0.4 से घट जाता है। मतलब जितना उसका औसत था, जैसे 12.4 था, अब घट के 0.4 और घट जाता है। तो पिछले मैच तक इसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी होगी। तो पिछले मैच में अभी तक जितने उसने मैच खेले हैं, पिछले मैच, इस मैच को छोड़कर, तो विकेटों की संख्या कितनी होगी। तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है, गेंदबाजी का जो औसत होता है वो कुल रनों की संख्या, मतलब जितने उसने रन दिए, अपन विकेटों की संख्या। गेंदबाज का औसत क्या होता है, कुल रनों की संख्या अपन विकेटों की संख्या। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम जैसे कि हम रनों की संख्या को समान रखकर सॉल्व करते हैं। जैसे कि रनों की संख्या को कैसे लिखाएंगे, जब गेंदबाज का औसत होता है कुल रनों की संख्या अपन विकेटों की संख्या, तो रनों की संख्या क्या हो जाएगी, गेंदबाजी का औसत अपन विकेटों की संख्या, इनका इसमें आपस में गुणा हो जाएगा। तो माना विकेटों की संख्या हमने मान ली x। तो अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। पहले उसने कितना औसत था, 12.4। तो औसत में विकेटों की संख्या कितनी थी, हमने x मानी थी, तो 12.4 में x का गुणा कर दिया। अभी क्या कह रहा है, वो 26 रन और लिए उसने। 26 रन मतलब और उसने विकेट लिए थे, तो 26 रन और देने पड़े उसको। तो 12.4 गुणा x, ये तो कुल रनों की संख्या आ गई, और 26 रन और दिए उसने, तो 12.4 गुणा x प्लस के 26, ये तो इधर हो गया रनों की संख्या। फिर क्या कह रहा है, इधर भी रनों की संख्या निकालो। कैसे, अब बोल रहा है कि 5 विकेट वो और लेता है। तो पहले विकेट कितने थे, x थे, अब कितने हो जाएंगे, x प्लस के 5। तो जी तो हो गए क्या, विकेटों की संख्या। अब गेंदबाज का औसत में गुणा करना पड़ेगा अगर रनों की संख्या निकालनी है। अब औसत क्या कहता है कि 12.4 था उसका पहले औसत, उसमें उसका क्या 0.4 से और घट जाता है। तो 12.4 में 0.4 और कम कर देंगे, तो जी तो क्या आ गया, विकेटों की संख्या आ गया, और जी उसका नया औसत आ गया। और विकेटों की संख्या और औसत का गुणा करते तो क्या आ गया, कुल रनों की संख्या आ गया। तो इधर भी कुल रनों की संख्या और इधर भी कुल रनों की संख्या, दोनों बराबर आ गई। अब क्या करेंगे, 12.4 का x में गुणा कर दिया, प्लस 26 ऐसे लिख दिया, x प्लस के 5 ऐसे लिखा। 12.4 में से 0.4 घटाएंगे तो 12 बचा। अब 12.4x प्लस के 26, 12 का x में गुणा किया 12x, 12 का 5 में गुणा किया तो 60 आया। इस 12x को इधर ले जाएंगे, तो 12.4 में से 12x घटाएंगे तो 0.4x बचा। इस 26 को इधर ले गए, 60 में से 26 घटा देंगे तो 0.4x बराबर कितना आ गया, 34 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया, 34/0.4। और सॉल्व किया तो 340/4, तो भाग देके कितना आया, 85। तो जो 85 आया था, जो विकेटों की संख्या थी वो कौन सी थी, पिछले मैच तक। तो पिछले मैच तक ली गई विकेटों की संख्या कितनी होगी उसकी, 85 जी उसका आंसर है। अगर वो बोलता कि अब टोटल विकेटों की संख्या कितनी है, तो 5 और जोड़ना पड़ता। तो 5 विकेट लिए थे उसने, तो 85 प्लस कितना हो जाएगा, 90 हो जाता। मतलब वर्तमान में विकेटों की संख्या कितनी है उसकी, 85 प्लस 5 बराबर 90 हो जाता है। और पिछले मैच तक कितनी है उसकी, 85। तो इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने से सबसे पहले रनों की संख्या को इक्वल कर लेते हैं। और रनों की संख्या क्या बराबर क्या होता है, गेंदबाजी का जो औसत होता है और उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या का आपस में गुणनफल।
तो रनों की संख्या क्या हो जाती है, गेंदबाजी का औसत गुणा विकेटों की संख्या। तो इस सवाल में हमने बस रनों की संख्या को बराबर लिया था। इधर रनों की संख्या ले ली थी। रनों की संख्या कैसे ली थी, 12.4 तो उसका औसत था, तो औसत में विकेटों की संख्या का जो कि हमने माना है गुणा किया और 26 रन और दिए उसने, तो 26 और जोड़ दिया तो टोटल रन हो गए। और इधर कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से। गेंदबाजी का औसत कितना, 12.4 से 0.4 हो गया, तो ये गेंदबाजी का औसत हो गया। और विकेट कितने थे उसके, एक्स तो पहले ही थे और 5 और लिए तो एक्स प्लस के 5। ये दोनों क्या हो गए, रन हो गए, जीबी रन हो गए और जीबी रनों की संख्या होगी। इन दोनों का आपस में इक्वल किया तो एक्स की वैल्यू जो कि हमने विकेट माना था उसकी हम वैल्यू दिखा सकते हैं। तो इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने का ये एक सरल तरीका है। बस फॉर्मूला याद रखना कि गेंदबाज का औसत बराबर होता है कुल रनों की संख्या, रन मतलब जो उसने रन दिए हैं, और विकेटों की संख्या। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूँगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।